दोस्तों, आईपीओ तो लगातार आ ही रहे हैं, ये तो हमने सबने देखा। लेकिन बजाज हाउसिंग की सक्सेस के बाद जब वारी आया, वारी पर भी लोगों ने बहुत बड़ा दांव लगाया और बढ़िया पैसा बना, नो डाउट। लेकिन अब वारी के बाद अभी तक अगर आप देखोगे तो कोई भी आईपीओ ऐसा नहीं आया जिसमें लोगों का पैसा बना हो। किसी में पैसा नहीं बना एक्चुअल में। लेकिन अब जब एनटीपीसी ग्रीन आने वाला है, अब तो डेट भी अनाउंस हो चुकी है, वो भी मैं आपको आज बता दूंगा। लेकिन ना, यहाँ पर थोड़ा सा संशय वाली बात निकल कर आ रही है इस काउंटर को लेकर, आप कह सकते हो। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन एनटीपीसी में निकल कर आ रही है कि उम्मीद भी है और डर भी लग रहा है। तो आज हम देखेंगे कि क्या स्थिति चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है शेयर होल्डिंग कोटा वाले लोगों के लिए कि आखिरकार क्या करें, शेयर होल्डिंग कोटा में लगाएं ना लगाएं। अगर अभी तक शेयर खरीदा ही नहीं है तो कब तक खरीद सकते हैं, वो सब चीजें जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली जीएमपी, क्योंकि जिस तरीके से उतार चढ़ाव जीएमपी में हो रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है देख लेना कि अभी चल क्या रहा है, आखिरकार जीएमपी वगैरह चल क्या रही है। एंड सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन कैसी है इसकी, क्या इसमें लगाने लायक है भी या नहीं, कि पैसा फंस सकता है। कंप्लीटली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको शेयर होल्डिंग कोटा वाले सेक्शन के लिए जो आपको अंदाजा नहीं होगा जिस चीज का, तो उसे ध्यान रखना। लेकिन पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं। मैंने आपके सामने रख दिया है वेबसाइट एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ जीएमपी करेक्ट शार्पली एसबीआई सिक्योरिटी एंड वैल्यूएशन ग्रोथ प्लान एंड रेटिंग। तो यहाँ अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूं, इसकी जो रेंज डिसाइड करी गई है वो ये है 102 से 108 रुपए के बीच में। अब ये इशू प्राइस जो इसकी रहेगी वो 108 ही रहने वाली है, ये तो पक्की बात है। 138 शेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है इस काउंटर की आपको जो प्राइस देखने को मिलेगी। क्योंकि पहले प्राइस पर भी डाउट था, 110 से 120 सोची जा रही थी, लेकिन फिर 102 से 108 फाइनल हो चुकी है। हाँ, होगा कब, मतलब इसकी डेट क्या है, फाइनल डेट है, क्लोजिंग होगी 22 नवंबर को, ओपनिंग होगी 19 नवंबर को, ठीक है। 19 नवंबर को खुलेगा, 22 को होगा बंद। अगर बीच में कुछ संडे या सैटरडे पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि 19 नवंबर को ही खुल रहा है। तो मेरे ख्याल से तीनों ही वीकडेज है। एंड 22 को यहाँ पर बंद होने वाला है। तो ये भी चीजें अब फाइनल हो गई। लेकिन बात ये निकल कर आती है वैल्यूएशन का क्या सीन है, कि वैल्यूएशन पर क्या कहे ब्रोकरेज फर्म जो है वगैरह वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग हैं तो इस पर पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर पॉजिटिव ऑन द कंपनी एंड सजेस्ट द इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू द इशू फॉर द लॉन्ग टर्म कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग परसेंटेज, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ प्लान, रोबस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर यहाँ तक अगर हम देखें तो ये चीजें निकल कर आ रही है, वो है तो इसके लिए पॉजिटिव ही, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात ये आ जाती है कि इसकी जो पी रेशियो है वो क्या दिखाई दे रहा है। तो वो लगभग 35.3 टाइम देखने को मिल रहा है। ये जो है FY25 के एस्टिमेटेड के हिसाब से है। अगर हम 27 तक जाते हैं इसी एस्टिमेशन के हिसाब से तो 10 टाइम्स देखने को मिल रहा है। लेकिन वो अलग बात है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली कि किसी ब्रोकरेज फर्म की जो इस पर रिकमेंडेशन जो आई है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही एक इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कोई कहता तो सही है उसकी बात रही, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क तो यहाँ पर पड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखो तो ऐसी जो हेडलाइन में लिखा था वो बेसिकली यहाँ पर कुछ है नहीं। हाँ, वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं वही कि थोड़ा सा महंगा है, कुछ लोग कह रहे हैं तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है इन इंटरेक्शन विद द बिजनेस टुडे टीवी विनीत बोलिंकर हेड ऑफ रिसर्च एट वेंचुरा सिक्योरिटी सेड it is extremely bullish on NTPC Green. He added that it sees massive value unlocking potential of the company considering the growth plans, which plan to increase capacity by 20 times. तो यहाँ पर अगर आप देखो वेंचुरा की तरफ से तो यही चीज़ें निकल कर आनी है कि बहुत अच्छा यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि अच्छा पैसा बन सकता है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये तो लग ही रहा है। देखो एक तो अभी थोड़ा सा माहौल बिगड़ा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, अदरवाइज तो सब कुछ अच्छा ही था, ऐसा सच कोई दिक्कत भी नहीं थी। एनटीपीसी इस फील्ड में पुरानी कंपनी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली ना, एक चीज आपको जरूर देखने को मिली कि इसका जीएमपी घट गया है। इसका जीएमपी, अगर जीएमपी इस पर दिया रखा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं खुद भी बता दूंगा आपको। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ से देखे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी।
वन सेकेंड, अभी देख लेते हैं कि क्या कोई जीएमपी के रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर आप देखो जीएमपी है जो इसकी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए दिखाई दे रही है। तो 3 रुपए का जीएमपी तो यार बहुत कम है, ये तो पक्की बात है। तो जो उम्मीद है वारी से लगी, वारी ने डिलीवर भी किया, बजाज हाउसिंग ने डिलीवर किया। मुझे नहीं लगता कि एनटीपीसी डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि इसकी जीएमपी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए दिखाई दे रही है। अब मतलब लिस्टिंग हो जाती है, आपको मिल भी जाता है, तो लिस्टिंग डे पर तो उम्मीद लग नहीं रही कि बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर बन जाएगा। इसके पीछे कारण ये भी है कि अभी रिसेंटली ना मार्केट बहुत हद तक करेक्ट हो गया। आप ये भी मान के चलिए कि मार्केट ना बहुत तेजी से बहुत हद तक करेक्ट हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर जीएमपी जो है बहुत तेजी से गिरा है। मार्केट की जो उतार चढ़ाव होता है उसका फर्क जीएमपी पर पड़ता है। एंड जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन भी मार्केट का सिनेरियो जो होगा उसके हिसाब से भी चीजें बदलेंगी। अगर मार्केट मान लेते हैं बहुत ज्यादा गिरावट में रहा तो हो सकता है 3 रुपए भी न बचे, 3 रुपए भी ना और नेगेटिव में चला जाए, इस बात की भी चांसेस है। लेकिन मार्केट सही रहा तो अलग बात है। अब ये पता है अभी आपको 3 रुपए दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि शुरुआत से ऐसा ही था। जब इसकी अनाउंसमेंट हुआ था शुरुआत हुई तब 34 रुपए का जीएमपी भी दिखाई दे रहा था। एंड 34 रुपए का जीएमपी तो ठीक ठाक डिसेंट लिस्टिंग मानी जाती है। लेकिन अब 3 रुपए का जीएमपी अगर आप मान के चलिए इसी तरीके की लिस्टिंग होगी तो एक म्यूटेड लिस्टिंग है, कुछ भी नहीं है। और कहीं गलती से थोड़ा सा और घट गया तो नेगेटिव और हो जाएगा। तो ये तो हो गया। लेकिन अब बात आती है शेयरहोल्डिंग कोटा वालों के लिए। देखो मैं आपको बताऊं, शेयरहोल्डिंग कोटा वालों के लिए अब मुझे नहीं लगता कि अब आप खरीदोगे तो एलिजिबल हो पाओगे शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए। लेकिन अगर आप रख कर बैठे हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि क्या शेयरहोल्डिंग कोटा वालों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कि पता है इसमें एक दिक्कत वाली बात क्या है कि जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आया था उसमें ना एक समस्या हो गई थी कि लोग बजाज फाइनेंस का शेयर लेकर बैठ गए थे, सबको मालूम था। तो बजाज फाइनेंस का ले लिया। अब क्या हुआ कि जब शेयरहोल्डिंग कोटा में पैसा लगाया गया और रिटेल में लगाया गया इंडिविजुअल में, तो इंडिविजुअल वाला बिडिंग जो है वो कम हो गई और शेयरहोल्डिंग वाली ज्यादा हो गई। तो मतलब जहां शेयरहोल्डिंग कोटा में आदमी क्यों लगाता पैसा, क्योंकि वो अपने चांसेस को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इसीलिए तो लगाता है कि मैं शेयरहोल्डिंग कोटा में लगाऊं, एनटीपीसी रखकर बैठूं तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, वहां पर जो शेयरहोल्डिंग कोटा में बिडिंग आ गई वो नॉर्मल से ज्यादा आ गई। तो नॉर्मल वालों को अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ गए और शेयरहोल्डिंग कोटा वालों के चांसेस घट गए। तो आप ये मान के चलिए ये समस्या भी हुई। तो अब आप बात निकल कर आती कि क्या हमें एनटीपीसी में शेयरहोल्डिंग कोटा में अप्लाई करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मत करो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी तो होती है कहीं ना कहीं। लेकिन ना आप इतना करो कि अगर आप 3 लॉट लगा रहे हो, 3 लॉट का मेरा मतलब है 3 अलग अलग पैन कार्ड से लगा रहे हो, अलग अलग मेंबर्स के नाम से लगा रहे हो, तो एक तो लगा लो शेयरहोल्डिंग कोटा वाला, 2 लगा लो बिना शेयरहोल्डिंग कोटा वाला। कहीं ऐसा ना हो, और चांसेस इस बात के हैं क्योंकि इस आईपीओ की चर्चाएं जो बहुत पहले से हो रखी है, तो ज्यादातर लोग शेयरहोल्डिंग कोटा में लगाने वाले हैं। तो आप एक काम करना कि लगाओ तो एक लगाना शेयरहोल्डिंग कोटा में और 2 लगाना विदाउट शेयरहोल्डिंग कोटा, मतलब इंडिविजुअल में, रिटेल इंडिविजुअल। ठीक है, तो जिससे कि ना आपके अगर शेयरहोल्डिंग कोटा में चांसेस बन जाए तो एटलीस्ट 1 लॉट का चांसेस तो बन जाए। अगर उल्टा हो गया तो आपके 2 लॉट तो हैं आपको सेफ साइड ले जाने के लिए, कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आईपीओ मैं तो लगाऊंगा, आपसे मैं नहीं कह सकता कि आप लगाओ या नहीं लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अच्छी है, मार्केट की सिनेरियो गड़बड़ है इसलिए दिक्कत दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन भी एज सच इतनी भी महंगी नहीं है, मैं ये तो नहीं कहता कि सस्ती है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है कि इसमें लिस्टिंग में कुछ बचा ही ना हो या बचे ना। वो तो मार्केट की कंडीशन खराब है। मार्केट सही होता तो लिस्टिंग भी गेन मिलते, डेफिनेटली मिलते। लेकिन अभी हालचाल ऐसे है कि लिस्टिंग गेन के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो चलो ये दोस्तों बात वही कंप्लीट ही एनटीपीसी के आईपीओ के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।